हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 34 एंड आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांजैक्शंस इन आवर एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो ट्रांजैक्शन एक ऐसा टर्म है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर बैकएंड एंड डेटाबेस, क्योंकि ट्रांजैक्शन मेक श्योर करता है कि भाई अगर आप कोई 5 या 3 या कोई 2 भी काम अगर एक साथ करो तो भाई पाँचों के पाँचों कंप्लीट होगा, वरना एक भी काम कंप्लीट नहीं होगा। दिस इज योर ट्रांजैक्शन एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर एक डेटाबेस जो भी डेवलपर्स है उनको तो ये आना ही चाहिए। टॉप पे आप लिंक देख सकते हो, इस वीडियो पे आप क्लिक करके आप एक बार अच्छे से ट्रांजैक्शन को समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत बार कवर कर चुका है। तो अब मैं बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं एंड साथ ही साथ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहुत हेल्प होगी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा एंड मुझे मोटिवेशन इसी बात का मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते रहूँ। बाकी जगह बहुत चार्ज होता है इन सबका। ठीक है, तो ऑल राइट, बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं कर रहा तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो देख लीजिए ट्रांजैक्शन की हमें क्यों नीड पड़ी यहाँ पे। ठीक है, वी हैव दिस और डॉट एक्शन डॉट टीएस, बेसिकली हमारे सर्वर एक्शन है जहाँ पे यूजर जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जब भी लॉग इन कर रहा है एंड देन फाइनली अब आप लॉग आउट भी कर रहा है, सब फंक्शनैलिटी हमने कंप्लीट कर दी है। अब जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना, तो कुछ चीजें ऐसी है जो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हो रही है। तो जहां पे भी अगर आपका स्टेप बाय स्टेप पहले ये स्टेप होता है तो फिर ये होता है तो फिर ये, इस तरीके से जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप वाली चीजें मिलती है ना, वहां पे मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर बीच में कोई भी एक स्टेप गड़बड़ हो जाता है तो मतलब पहले का भी मेरे को नहीं चाहिए, उसके बाद का भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में खराब हो गया। आई वॉन्ट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड एकदम अच्छे से, तो वहां पे ट्रांजेक्शन काम आता है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो, ये एक ऐसा मेरा क्वेरी है जहाँ पे मैं यूजर का डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ इन आवर रजिस्ट्रेशन टेबल। जब भी कोई यूजर इस तरीके से क्या कर रहा है, हमारा ये जो फॉर्म है उसको फिल कर रहा है, राइट। देन व्हाट वी हैव, उसके बाद गाइस हम ये रोल के ऊपर मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई यूजर अगर आई मीन एप्लीकेंट सेलेक्ट करा तो उसका डेटा एप्लीकेंट टेबल में भी जाएगा। अगर वो एप्लीकेंट नहीं, अगर एक वो एम्प्लॉयर्स है तो वो एम्प्लॉयर्स के टेबल में भी डेटा जाएगा। सिर्फ उतना ही नहीं, एक बार डेटा इंसर्ट हो जाता है यूजर्स के टेबल में, फिर एप्लीकेंट या एम्प्लॉयर्स बेस्ड ऑन रोल, उसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज सेशंस के साथ खेल रहे थे, तो उसके लिए भी हम इस तरीके से एक फंक्शन कॉल करें जहां पे हम सेशन क्रिएट कर रहे हैं, सेशन का जो टोकन है सेशन टेबल में स्टोर कर रहे, फिर कुकीज में ऐड कर रहे, तो कितना कुछ हो रहा है ना स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो स्टेप्स है इसको हम ट्रांजैक्शन में ऐड कर सकते हैं, सो दैट भाई एक भी अगर गड़बड़ हुआ तो बाकी के दो नहीं होने चाहिए। ठीक वाइस वर्सा, अगर लास्ट वाला सही है बाकी के दो गड़बड़ हो गए, मतलब होगा तो तीनों के तीनों सक्सेस होने चाहिए, एल्स तीनों के तीनों नहीं होना चाहिए, बस यही है। ठीक है, तो कैसे हम ट्रांजैक्शन को यूज कर सकते हैं और ड्रिजल ओआरएम, तो देखो बहुत ही ज्यादा इजी है। अगेन आपको अवेट db डॉट वी नीड टू गो विद द ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ये आपको यूज करना पड़ता है। एंड देखो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। आई गेस ओके, ठीक है, मेरे हिसाब से db तो हमने ऑलरेडी गेट किया, तो वहीं पर ही आपको ये मेथड मिल चुका है। इसके अंदर ना ये जो फंक्शन कह लीजिए, इसके अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हो। इस कॉल बैक फंक्शन में फाइनली आपको एक पैरामीटर मिलता है, दैट्स योर tx। ठीक है, आपको ये tx मिला। अब करना कुछ नहीं है, ये जो आपका कॉल बैक फंक्शन था ना, इसके अंदर जो जो चाहते हो कि भाई सब एक साथ हो वरना ना हो, बस इस तरीके से आपको उसके अंदर उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जहां जहां मैंने अवेट लिखा वो गड़बड़ आ गया, तो मुझे अब यहाँ पे उसको एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो ये मैं यूज कर सकता हूँ। अब जहां जहां आपने ये db लिखा है, बस वहां पे आपको tx लिख देना है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने tx लिख दिया। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। तो बस इतना ही ईजी है ट्रांजेक्शन को अप्लाई करना इन आवर कोड। अब एक चीज जरूर है, यहाँ पे तो db जैसा कोई सीन है नहीं, तो मैं किसको कन्वर्ट कर दूं db को, मतलब tx कहाँ लिखूं। तो ये जो क्रिएट सेशन एंड सेट कुकीज है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें भले ही अभी जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ तो मैं कोई db क्यों यूज करूंगा, लेकिन जहां पे मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ वहां तो मैं db यूज कर रहा हूँगा ना कहीं ना कहीं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं क्रिएट यूजर सेशन, ये देखो यहाँ तो db यूज हो रही है कम से कम, राइट। तो वहां के लिए भी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो मैं इस तरीके से पास कर दूंगा। एक सेकेंड, ये मैंने ट्रांजेक्शन इस तरीके से पास कर दी। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वी आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट एंड जो भी पैरामीटर होगा अब आपको शायद उसका बता रहा है एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट बॉट गॉट 2। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अभी तक हमने यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो
मैंने सिर्फ एक आर्गुमेंट, बेसिकली पहले तो एक ही आर्गुमेंट था ना, तो उसको तो मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर गेट कर लिया। बट अब यहाँ पे जब 2 हो गए तो अब बोल रहा है कि जब आर्गुमेंट 2 है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्यों है, तो यहाँ पे भी मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट इज मैं चलो tx लिख देता हूँ। तो अब अगेन जो मैं पहले बोलने जा रहा था कि अगर आप इस तरीके से पैरामीटर पास करते हो तो अब आपको इसका टाइप बताना पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रखो, जब भी आप ट्रांजेक्शन के साथ खेल रहे हो तो इसका जो टाइप है मैं आपको बताता हूँ। जैसे टाइप मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो मैं इसका एक टाइप बनाता हूँ जिसका नाम है डीबी क्लाइंट, और ये जो टाइप है मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। एंड साथ ही साथ मैं एक और काम करना चाहूँगा, इक्वल टू डीबी भी मैं कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। मैंने इक्वल टू डीबी भी कर दी। अभी मैंने क्यों की थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा जो भी डेटाबेस है डीबी, उसका टाइप बता दो। टाइप ऑफ डीबी का जो भी होगा इसका भी वही रहने दो, हम ऐसा बोल रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ सो डैट मैं कल के दिन अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन रहा तो मैं डीबी भी यूज कर सकूँ, एंड थोड़ा ट्रांजेक्शन वाला रहा क्वेरी, तो वहाँ पे मैं tx यूज कर लूँगा। मतलब अब मेरे पास ये पावर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं बोथ db एंड tx यूज कर सकता हूँ मेरे इस क्वेरी के अंदर। अब टाइप ऑफ डेटाबेस तो आपको पता चल गया, मैंने बोला ना आपको टाइप डिफाइन करना है डायरेक्ट। इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि आप डायरेक्टली ही इनको ही बोल दे रहे हो, भाई डीबी का जो भी टाइप है वो इसको दे देना, है ना। और दूसरा यूनियन ऑपरेटर के बाद देखो क्या बोला गया यहाँ पे, गिव मी द टाइप ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द कॉल बैक इनसाइड डीबी डॉट ट्रांजेक्शन। देखो ना, डीबी डॉट ट्रांजेक्शन के अंदर जो पहला पैरामीटर है उसका टाइप दे दीजिए, कुछ इस तरीके से बोला गया। एंड दैट इज व्हाट, मतलब बात क्या हो रही है, मतलब ये हो रहा है डीबी डॉट ट्रांजेक्शन, ये देखो डीबी डॉट ट्रांजेक्शन के अंदर जो पहला पैरामीटर है, ऑब्वियसली एक ही तो ही है, इसका जो भी टाइप है मुझे दे दीजिए, है ना। एंड वो मैंने क्या किया, इस तरीके से हमने यहाँ पे पास कर दी। एंड बाय द वे यही रहता है इसका, आपको इसी को ही कॉपी पेस्ट करना है, इसका टाइप यही है, कुछ कर नहीं सकते। तो आप लगे तो इसको रट लो, नहीं तो आप समझ जाओ कि मैंने बता दिया ना इसका क्या मतलब हो रहा है। डीबी डॉट ट्रांजेक्शन के अंदर जो पहला पैरामीटर है उसका टाइप दे दीजिए, हमें मिल गया ना, खुद से लिखना नहीं पड़ा, अपने आप को समझ जाएगा जो भी है। मैंने यहाँ पे रिटर्न करा। अब ये जो डीबी है मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो फिलहाल कहीं कुछ यूज हो नहीं रहा है, लेकिन एक क्रिएट यूजर सेशन में मेरा डीबी जरूर यूज हो रहा। तो इस फंक्शन को, ये वाला जो मेरा एक और फंक्शन है वहाँ पे भी मेरा ये जो tx है वो मैं पास कर दूंगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड tx डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप क्रिएट सेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ। अब देखो हो ये रहा है, अगेन आपने यहाँ पे 1 2 3 4, अब ये 5 एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, लेकिन हमारा जो क्रिएट सेशन है यहाँ तो कितना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिएट सेशन डेटा, यहाँ पे तो सिर्फ टाइप में तो सिर्फ 4 ही है ना, तो मुझे इसके टाइप में भी tx को डिफाइन करना पड़ेगा। एंड हियर वी हैव अ डीबी क्लाइंट। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है इसको ना मैं ऑप्शनल बना रहा हूँ। अगर ट्रांजेक्शन दिया है तो tx यूज़ करो, अगर नहीं दिया तो नॉर्मल db यूज़ करो, ठीक है। इसका मतलब यही है। एंड ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे मुझे कोई वार्निंग, देखो अब वो वार्निंग चली गई, ठीक है। अब ये जो मेरा क्रिएट सेशन, ये जो मेरा क्रिएट सेशन है यहाँ पे भी मैं tx यूज़ कर रहा हूँ, एंड इसी tx को इंस्टेड ऑफ db मैं यहाँ पे tx यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। तो ओके, tx इज पॉसिबली अनडिफाइंड। एंड बाय द वे अब यहाँ पे ये जो tx इज पॉसिबली अनडिफाइंड बता रहा है ना, तो एक काम करो, इक्वल टू db कर दो। तो यहाँ पे इक्वल टू db का मतलब आप यही समझो, या तो मैं db यूज़ कर सकता हूँ, अगर ट्रांजेक्शन दिया गया होगा तो वो ट्रांजेक्शन यूज़ कर लेगा। फिलहाल मैंने ट्रांजेक्शन दिया तो ट्रांजेक्शन, अगर इनकेस नहीं दिया होता तो db ही बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर सकते थे। तो ये है आपका ट्रांजेक्शन, जहाँ पे अब आप देखो ना भाई, ये सब मेरे ट्रांजेक्शन के अंदर आ गए 3 क्वेरी। पहला डेटाबेस में स्टोर होना ही चाहिए, डेटाबेस में स्टोर हो जाता है तो उसके बाद जाके वो क्या रोल, उनका जो रोल था वो क्या एप्लीकेंट था, क्या वो एम्प्लॉयर था, तो बेस्ड ऑन रोल बेसिकली जो उनकी आईडी वो ऐड हो जाएगा। एंड फाइनली सेशन क्रिएट वाले में भी मैंने ट्रांजेक्शन पास कर दिया, तो सब कुछ बराबर होना चाहिए, तो इसलिए हमने ट्रांजेक्शन देखा। एंड एक न्यू चीज़ देखा, हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है उसका अगर टाइप हमें डिफाइन करना हो तो कुछ वो उसका टाइप ऐसा आपको दिखाई देता है, पैरामीटर टाइप ऑफ डीबी ट्रांजेक्शन। ये जो पहला, ऑब्वियसली एरे में जो पहला होता है वो इसी तरीके से आप सेलेक्ट करते हो ना, जो भी हो।
एटलीस्ट फंडा क्या है ये तो आपको पता चला है ना। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब वो रजिस्ट्रेशन करके देखने की कोई नीड नहीं, क्योंकि सब सेट है, कोई टेंशन नहीं है। और फाइनली कल से हम हमारा जो डैशबोर्ड है उस पर काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि अभी तक हमारे सीरीज में हमने हमारा कंप्लीट जो एक होता है ना ऑथेंटिकेशन, जो पूरा लॉग इन लॉग आउट रजिस्ट्रेशन सेशन जितना था ट्रांजेक्शन सब देख लिया हमने, डेटाबेस को समझ के हमने इसको समझा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा। तो गाइस किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे बिल्कुल फ्री में लाइक आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहा हूँ और रिसर्च करके और मेहनत करके नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।